अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो मायोलेक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसके यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से बात करेंगे कि ये जो है वो किन कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है और किन कंडीशन में इस्तेमाल इसका नहीं कराया जाता। और अगर हम इसके ये मतलब कंप्लीट कंपोजिशन वगैरह के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो इसका अगर हम देखें तो मायोलेक्स इसका नाम है। और तो अगर हम इसके जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो ताइकोल्चिको साइड जो है वो इसका जेनेरिक नेम है या फार्मूला कह सकते हैं। और अगर हम कंपनी के हवाले से बात करें तो इसके बॉक्स के साइड में अगर आप देखें तो जेनेटिक्स इसकी कंपनी का नाम वगैरह लिखा है। अगर हम इसके जो है वो इसमें स्ट्रप के हवाले से बात करें कि एक बॉक्स में जो है वो कितने टेबलेट वगैरह आती है, तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 2 स्टेप आती है और 2 स्टेप में जो है हर स्टेप में 10 टेबलेट्स होती है। और इसके कंप्लीट बॉक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कंप्लीट बॉक्स में जो है वो 20 जो है वो टेबलेट हो सकती है होती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ कर ले। तो जैसे कि हमने बात की कि इसके जेनेरिक नेम जो है या फार्मूला जिसको हम कह सकते हैं वो ताइकोल्चिको साइड जो है वो इसका फार्मूला है। तो ये तो हुई इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूज़ेस के हवाले से कि किन किन इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि किन किन कंडीशन में जो है वो इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर इसके यूज़ेस के हवाले से हम देखें तो इसको जो कि दर्द शकीका, ये शियाटिक पेन जिसको कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी जो है वो देखने को मिला है और काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा अगर कमर दर्द वगैरह आपको है, जैसे आपकी कमर वगैरह में दर्द है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पट्टों में अगर खिंचाव वगैरह आ गया है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको बैक पेन वगैरह हो गया है, स्पाज़म वगैरह आपको हो गया है, पेट में आपके जो है मसल्स में जो है पेट के मसल जो है उसमें आपको दर्द हो रहा है, तो उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके मतलब कि ज़्यादा चलने फिरने का कोई काम है जिसकी वजह से आपके पैर वगैरह के मसल में खिंचाव वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई पेन वगैरह हो रहा है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मसल के जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह आपकी बॉडी में जो आ रही है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनी ही जो है वो मसल पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। ये तो होगा इसके यूज़ेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसकी डोज़ के हवाले से कि इसको जो है वो दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो दिन में इसका जो है वो 2 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, एक सुबह और एक रात के टाइम, क्योंकि ये 4 mg की है और ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े एज के लोगों के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो दिन में 2 टाइम इस्तेमाल की जाती है और वो भी खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए इसके जो है वो डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इसके जो है वो कॉमन क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपके जो है वो आपको और डायरिया वगैरह हो सकता है, या आपको डायज़नीज़ वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आपको नोज़िया हो सकता है, या ब्लड विज़न हो सकता है, या आपका माउथ का जो टेस्ट है वो जो है वो ख़राब हो सकता है। तो कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो फ़ौरी तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो ये तो इसके जो है साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से या कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से कि कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आपने फ्रेंड्स ये करना है कि बच्चों को ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करानी। मतलब कि जितने भी तकरीबन 15 से 16 साल के कम जितने भी बच्चे वगैरह है उसको बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करानी, क्योंकि यह टैबलेट फॉर्म है तो इसलिए इस्तेमाल नहीं कराई जाती बच्चों में। और छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराई जाती। और इसके अलावा किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसमें भी काफ़ी दफ़ा ये देखने को मिला है कि इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और इसके अलावा लिवर का अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। और प्रेगनेंसी में भी बाज़ औक़ात या कुछ डॉक्टर जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करवाते, तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें, वैसे ही हरगिज़ भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।